हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल रहा था, तब देवताओं ने त्राही त्राही कर पुकार लगाई। तब भगवान शिव ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मेरी शक्ति का एक अंश पृथ्वी पर जन्म ले, जो धर्म की रक्षा करेगा। उसी समय धरती पर एक पवित्र वन में वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना कठोर तपस्या कर रही थी। उनका मन केवल एक ही इच्छा में लगा था, एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी की दिव्य ऊर्जा को अपने माध्यम से अंजना तक पहुंचाया और फिर वह पवित्र क्षण आया। आकाश में अचानक तेज प्रकाश फैल गया, हवा सुगंधित हो उठी, देवताओं के नगाड़े गूंज उठे और उसी दिव्य प्रकाश के बीच जन्म हुआ हनुमान का। जन्म से ही वह बालक असाधारण था। उसकी आंखों में तेज था, शरीर में अपार बल और मन में निर्मलता। एक दिन बाल्यावस्था में उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा। उन्हें वह एक चमकता हुआ फल लगा और फिर क्या था, वह आकाश में उछले बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर देवताओं में हलचल मच गई। तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, जिससे बालक हनुमान नीचे गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु को रोक लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एकत्र हुए और बालक हनुमान को जीवन दान दिया, साथ ही उन्हें अद्भुत वरदान दिए। असीम शक्ति, अमरत्व, बुद्धि और ज्ञान और अदम्य साहस। तब से वह केवल एक बालक नहीं रहे, वह बन गए शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक। आगे चलकर वही हनुमान बने, भगवान राम के परम भक्त, लंका को जलाने वाले, संकटों को हरने वाले। और आज भी जहाँ जहाँ जय बजरंगबली की पुकार होती है, वहाँ वहाँ उनकी शक्ति महसूस की जाती है। हनुमान जन्मोत्सव केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उस दिव्य ऊर्जा का उत्सव है जो हर हृदय में छिपी हुई है। जब हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, तो हमारे भीतर भी साहस जाग उठता है, भय दूर हो जाता है और जीवन में एक नई रोशनी फैल जाती है। हनुमान जी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें और सभी के संकटों को दूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।